नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे मथुरा की खबर से, जहां पर सांसद हेमा मालिनी अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान बाढ़ के दौरान संसदीय क्षेत्र में अन्न उपलब्धता के सवाल पर सांसद ने बताया कि वह जिलाधिकारी के संपर्क में थी और इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी क्षेत्र के हालातों पर नजर बनाई हुई थी। यहाँ सब ठीक चल रहा था और इसी बीच आकर चीजों में खासकर राहत और बचाव कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि प्रशासन के साथ प्रस्तावित बैठक में संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शामिल बाढ़ से घिरने वाले खादर इलाके पर विशेष तौर से चर्चा की जाएगी और इस इलाके में अवैध कॉलोनियों के निर्माण संबंध में सांसद ने दावा किया कि जनहित सर्वोपरि है और इसीलिए बाढ़ की समस्या से निपटने में अवैध कॉलोनियों को आड़े हाथ नहीं आने दिया जाएगा। सांसद यहां गुरुकुल आश्रम में ठहराए गए बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची थी, जहां उन्होंने बातचीत करते हुए पीड़ितों के हालचाल भी जाने हैं। डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर रहती है, उनकी मेडिकल चेकअप होता है, उनको जो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी आज मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं, जहाँ पर जो राहत पीड़ित है उनसे मुलाकात की है, जिनसे हम बात करेंगे। मुकुंद यार, मैम आपके साथ फोटो भी हुआ था। मैडम आज आप वृंदावन गई थी, अभी बाढ़ पीड़ितों से आपने मुलाकात की है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। मैं 3-4 जगह देख के आई हूँ। अभी ये भी यहाँ पे आके बिरला मंदिर के साथ साथ ये जगह है, वेरी नाइसली डन। बहुत बहुत खुशी हुई देखकर। तो आप लोग खुश हैं यहाँ पे? आप लोगों का अच्छा मिल रहा है? प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, इनसे पूछे ना ये कैसा उनको लग रहा है। आप रो क्यों रही हैं? मैडम देखा जा रहा है कि आपके आने से यहाँ पे खुशी का माहौल है, जो बाढ़ पीड़ित है उनके चेहरे पे खुशी आई है। नहीं, आप अपसेट नहीं होना, क्योंकि सिर्फ ये यहाँ पे जब तक कैंप में है तब ये सब मिलेगा। आप घर जाने के बाद भी हमारे डीएम साहब ने बोला कि आप सबको सारा सामान दे के भेजेंगे, ताकि आपका 15-20 दिन तक कोई तकलीफ नहीं हो। घर में आप खाना वाना खुशी से आराम से बना सकते हैं, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे डीएम साहब ने बोला, इतना अच्छा व्यवस्था किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, बहुत खुश रहिए। राधे राधे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सांसद हेमा मालिनी यहाँ पे पहुंची हैं, जहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनमें किस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो पीड़ित है उसके पीड़ित होने के बाद भी हेमा मालिनी से मिलने के बाद लगातार खुशी का माहौल है और जिस तरीके से जो मथुरा प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर भी सांसद हेमा मालिनी द्वारा लगातार तारीफ की जा रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा में लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी प्रशासन लगातार मदद कर रहा है। आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि लगातार जो प्रशासन है किस तरीके से जो मदद कर रहा है। आज मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी वो भी यहाँ पहुंची है, वृंदावन में गुरुकुल यहाँ पहुंची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सांसद हेमा मालिनी है उनके द्वारा जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको खाना बांटा जा रहा है, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा भी लगातार जिस तरीके से व्यवस्था की गई। आज जो सांसद है ट्विंकल कहीं जाने वाली हेमा मालिनी, आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे पहुंची है। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, यहाँ पे जो सेंटर होम बनाया गया है, जहाँ जो हेमा मालिनी पहुंची है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है, यहाँ पे जो खाना रखा हुआ है टेबल पे, जहाँ जो हेमा मालिनी है ड्रीम गर्ल सांसद वह लगातार खाना बांट रही है। आप जिस तरीके से प्रशासन द्वारा भी लगातार यहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जा रही थी। आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे जिस तरीके से प्रशासन द्वारा लगातार जो मथुरा के जिलाधिकारी हैं चंद्र प्रकाश सिंह, उनके द्वारा भी राहत कार्य किए जा रहे हैं। और जो आपने तस्वीरों में देखा होगा जिस तरीके से वो भी लगातार खाना शाम को जो बाढ़ प्रभावित लोगों को खिला रहे हैं, तो उनकी जिस तरीके से व्यवस्था की गई है मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये जो सेंटर हाउस बने हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे लगातार यहाँ पे चारपाई लगाई गई है, जहाँ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है। तथा सामने दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे
जो सांसद हेमा मालिनी उनके द्वारा भी खाना बांटा जा रहा है। लगातार जिस तरीके से अगर मैं सांसद की बात करूं या प्रशासन की बात करूं तो लगातार मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। किसी भी प्रकार से किसी भी जो बाढ़ प्रभावित लोग उनको दिक्कत नहीं, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज यहाँ पे हेमा मालिनी के द्वारा भी जो खाना वितरण किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासन और सरकार जो बाढ़ प्रभावित लोगों उनकी सहायता कर रही है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरीके से प्रशासन लगातार मदद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। मेडिकल चेकअप होता है उनको जो रहे हैं गुरुकुल आश्रम पहुंची सांसद हेमा मालिनी और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की है और साफ तौर पर हेमा मालिनी ने बताया कि जिलाधिकारी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, बाढ़ पीड़ितों के पास वो जो राहत सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की संभल में तैनात रहेगी एटीएस यूनिट और शासन के निर्देश पर शीघ्र संचालित होगी यूनिट। विवादित स्थल के पास तैनात एटीएस तैनात रहेगी और इसी के साथ ही साथ सत्यव्रत पुलिस चौकी में स्थापित होगी एटीएस यूनिट। संभल में आतंकी संगठनों के तार मिलने पर सुरक्षा चाक चौबंद देखी जा रही है। विवादित स्थल के पास एटीएस को तैनात किया जाएगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी में यूनिट को संचालित किया जाएगा। तो सत्यव्रत पुलिस चौकी में संचालित होगी यूनिट। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर फैसला लिया गया है तो एहतियातन एटीएस की तैनाती की जा रही है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं लखनऊ से एक खबर, संभल में तैनात रहेगी एटीएस यूनिट। तो शासन का आदेश है कि यहां पर एटीएस को तैनात किया जाए, एटीएस के एक यूनिट को तैनात किया जाए और जिस पर देखा जा रहा है कि सत्यव्रत चौकी पर एटीएस को तैनात किया जाएगा और जो भी विवादित स्थल है वहां पर एटीएस की मुस्तैदी देखी जाएगी। और लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार के बाद यूपी में एसआईआर की शुरू हुई है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चूंकि देखा जा रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं
जहां पर SIR को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अब विरोध के जो सुर है काफी तेज हो चुके हैं और कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश में भी SIR को लेकर के विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन करते हुए महिला पुलिसकर्मी और भी जो टीमें हैं, पुलिस बल है, वो तैनात है और साथ ही साथ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको हिरासत में भी लिया गया है। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है और सपा कार्यकर्ताओं ने अपना जो प्रदर्शन है वो काफ़ी तेज कर दिया है और साथ ही साथ सड़कों पर तख्तियां लेकर के विरोध को लेकर जो नारेबाजी थी वो चल रही थी। और इसी बीच भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से प्रदर्शनकारियों का विरोध और साथ ही SIR को लेकर के, चूंकि इससे पहले देखा गया था कि बिहार में SIR को लेकर के विरोध काफ़ी ज़्यादा और उस बीच भी यही देखा गया था, कईयों को हिरासत में लिया गया। और अब चूंकि ये बिहार से होते हुए सीधा उत्तर प्रदेश में भी इसी मुद्दे को लेकर के विरोध के जो सुर है काफ़ी तेज़ गति से देखे जा रहे हैं और सभी जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे थे, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो आप सुन सकते हैं गद्दी छोड़ और गद्दी चोर को लेकर के ये जो नारे हैं, नारेबाजी है, वो सुन रहे हैं आप। तो SIR के विरोध को लेकर के आप देख रहे हैं तस्वीर। हिरासत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिलहाल लिया गया है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की और ये तस्वीर भी विरोध के सुर आप सुन सकते हैं। और लखनऊ से खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत एनडीए की बड़ी सफलता, जयवीर सिंह का कहना। पीएम नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति को लेकर 30 का श्रेय मंत्री का कहना है और सफल रणनीति से एनडीए को बढ़कर प्राप्त हुए सांसदों के वोट, पीएम के कार्यों से देशवासी संतुष्ट है। किसी भी राज्य में एनडीए को चुनावी जीत मिलेगी, जयवीर सिंह का कहना है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी एनडीए सरकार और ये पहले से ही जो तय बताया जा रहा है मंत्री की ओर से कि गरीब परिवारों को भी शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तमाम बड़ी बातें कही गई हैं जयवीर सिंह की ओर से। तो बिहार विधानसभा चुनाव बाद फिर एनडीए बनेगी सरकार और शिक्षा सुविधा के प्रति हमेशा सतर्क रहता नेतृत्व, साथ ही गरीब परिवारों को शिक्षा सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। शिक्षा संस्थानों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। शिक्षा सुविधा से कोई परिवार या बच्चा वंचित ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है।
प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और देखा जाए कि काफ़ी बहुमत से आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जो एनडीए ने जीता है, वहीं सभी का दावा है, चाहे आपके यहाँ डिप्टी सीएम हो और बाकी सभी एनडीए का दावा है कि इसी प्रकार का जीत जो है बिहार चुनाव में भी हो। पहले तो प्रचंड बहुमत से जीत पर नए उपराष्ट्रपति जी को बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। और जितना एनडीए का मत था उससे कहीं ज़्यादा है, लगभग 14-15 मत इंडी गठबंधन, जो आपको विपक्ष का मुख्य गठबंधन कहता है, उनके वोट हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब हम लोग जो अंतरात्मा की आवाज़ की चर्चा विपक्ष कर रहा था, उसका लाभ एनडीए को मिला है, आदरणीय मोदी के नेतृत्व को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निश्चित रूप से ये इंगित करता है हमारी भाजपा की, मोदी जी की रीतियाँ, नीतियों और कार्यक्रमों को लोग पसंद कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और प्रबल समर्थन हमारे एनडीए गठबंधन को है। और यही परिणाम आने वाले सभी चुनाव में हम लोगों को मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार का चुनाव है और कहा जा रहा है जिस प्रकार से काफ़ी संख्या बल के साथ जो है वहाँ पर एनडीए में बहुमत के साथ जो है काफ़ी बहुमत अब की बार एनडीए को मिलने वाला है, ये जो दावा पूरे एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा था आपसे कि देश की जनता का अगाध विश्वास आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप पे है। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से 11 साल में हर क्षेत्र में, चाहे सामरिक हो, आर्थिक हो, लोक कल्याण का हो, जन कल्याण का हो, औद्योगिकरण का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। और हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था विश्व की बने हैं। आज भारत हर क्षेत्र में लंबी छलांगें लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। नौजवान, किसान, उद्योग सभी को हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां देने का काम हो रहा है। धन्यवाद। जिस प्रकार से अगर देखा जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद एनडीए दावा कर रही है कि बिहार का चुनाव भी काफ़ी बड़े बहुमत से जीता जाएगा। वहीं पर अगर हम निजी स्कूलों की बात करें, गरीब बच्चों की बात करें जिस प्रकार, तो उसको लेकर भी सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कई टीमों का गठन किया गया है। जिन स्कूलों के द्वारा गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं किया जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।